जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ। तेरी रहमतों बरकत से उसे सुकून मिलता है। ए मेरे मौला, ये आयत करीमा अगर निकाल दी गई तो कुरान मुकद्दसा में हम कहां से पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे? अगर बदबख्तों ने अपनी तरीके से कुछ बढ़ा दिया तो हमें तो पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं और कहां पे घटाया जा रहा है, कहां पे बढ़ाया जा रहा है। ए मेरे मौला, कुरान का भी सवाल है। ए मेरे मौला, कुरान मुकद्दसा का भी मामला है, उसे भी बचा ले मेरे मौला। इस्लाम की नामूस का भी मामला है मेरे मौला, मज़हब इस्लाम को भी बचा ले। और मेरे मौला, हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी मामला है मेरे मौला। हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर झुक जाएगा, नाक कट जाएगी, काफिर हंसते नजर आएंगे, ना अहल मजाक बनाएंगे कि मुसलमानों के कुरान में घटा बढ़ा दिया है, मुसलमान अपने कुरान को ना बचा सके। ए मेरे मौला, कुरान की हिफाजत फरमा ले, कुरान करीम की आयतों को बचा ले। ए मेरे मौला, हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। तारीख मुतय्यन आ गई है, मुतय्यन तारीख जो की गई थी, वक्त आ गया है, जज बैठा है, वकील आकर के वकालत कर रहा है, बहस पे बहस हो रही है, मजमा लगा हुआ है, मुसलमान भी खड़े हैं, हिंदू भी खड़े हैं, गैर मुस्लिम भी खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि जज साहब कब ऐलान करेंगे कि कुरान की ये आयत करीमा कुरान में नहीं लिखी जाएगी। ये जज साहब फैसला कब करेंगे? जज साहब अपना कलम उठाते हैं और उठाने के बाद में कहते हैं आज से ये आयत करीमा फला सफा नंबर है, फलाना पारा है, ये पारा है, ये सफा है, ये आयत है, ये रुकू है, ये आज से नहीं लिखी जाएंगी, इनको लिखना बंद किया जाएगा। इनके अलावा और कोई आयत करीमा डाली जाएगी। वहीं पर हिंदू मुस्लिम का मसला भी है। मुसलमानों के घराने का 8 साल का एक बच्चा खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में अपने सीने पे हाथ रख करके जज साहब का मुकाबिला करता है और बेटू बोलता है, ए जज साहब, ये कंप्यूटर से छपा कुरान, ये मशीन से छपा कुरान, इसमें रद्दो बदल कर सकते हो, इसमें घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन वो कुरान जो दिल में उतार रखा है, जो सीने में बसा रखा है, जो दिल के अंदर उतार लिया है, उसको कैसे बदलोगे? उसमें कैसे रद्दो बदल करोगे? उसमें कैसे तबद्दुल करोगे? उसमें कैसे बदल पाओगे? जज का कलम थर्रा गया और थर्राने के बाद में अपने कलम को रखा और जज बोला कि कुरान को न कल कोई मिटा सका था, न आज कोई मिटा सका है, न कयामत तक कोई मिटा सकेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आप अपने बच्चों को बेहतरीन आलिम बनाएंगे ताकि वो आगे चल करके हमारे दीन की हिफाजत कर सके, समझ रहे? और दुनियावी तालीम भी हासिल कराएंगे ताकि वो बेहतरीन अच्छे तरीके से कौम मुस्लिम की हिफाजत कर सके। बड़ी लंबी तकी हमारी हो गई, बस थोड़ा सा तज़किरा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का करें, उसके बाद इंशाअल्लाह तकी ख़त्म करेंगे। चूँकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जलसा है, बात बड़ी लंबी हो गई और कहीं चली गई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला जो भी बातें अर्ज़ मैंने की उन पर सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, फिर उसके बाद में अल्लाह ताला आप तमामी हज़रात को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बस चंद मिनट में शहादत इमाम हुसैन बयान करूँगा, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आप लोग सलातो सलाम पढ़ करके और उलमाए कराम से मुसाफा और दुआ सलाम करके यहाँ से आप जाए। बस शहादत का थोड़ा सा वाक़या आपके सामने रखूंगा। मैदान करबला में मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन्ना किस तरीके से जाते हैं, मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन्ना का मकाम क्या है, मेरे आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में
किस तरीके से, किस शान से लड़ रहे हैं और किस तरीके से आप अपने तलवार के जौहर दिखा रहे हैं, किस तरीके से हजरत अली करमल्लाहुल वजहुल करीम के खून का जलवा देखा जा रहा है। आइए आपको बताता चलूं मैं, आका हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन मैदान कारज़ार में चल रहे हैं। आका हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में जा रहे हैं। मैदान में जाने से पहले एक शब आप अपनी बहन हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा वारदोन्ना के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, ऐ बहन क्या हुआ, आज वक्त नहीं कट रहा है, क्या हुआ, आज रात बड़ी लंबी हो गई है। बहन ज़ैनब कहती हैं, भाई हाँ वक्त तो मेरा नहीं कट रहा है, आज हम में आप में बड़े ऐसे नौजवान हैं जिनका वक्त नहीं कटता, वो मोबाइल में फिल्में देख के वक्त काट रहे हैं, गाने सुन के वक्त काट रहे हैं। आओ मैं आपको बताऊं हजरत ज़ैनब ने और इमाम हुसैन ने कैसे वक्त काटा था। कल सुबह को इमाम हुसैन को मैदान कारज़ार में जाना है, मैदान करबला में जाना है, आज की शाम है, बड़ी लंबी महसूस हो रही है, बड़ा वक्त लग रहा है, रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हजरत ज़ैनब से इमाम हुसैन ने कहा फिर क्या किया जाए। हजरत ज़ैनब ने कहा भाई आओ ऐसा करते हैं, वक्त काटने के लिए हम दोनों वुजू करते हैं और कुरान पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करते हैं मेरे भाई? कुरान। आज मैं उन नौजवानों से, माओं से, बहनों से ये कहूँगा कि आप भी जरा सोचो, आपका वक्त नहीं करता, आप तो लीड़े लगा लेते हो कान में और पता नहीं कितने अनाप शनाप गाने सुनते हो जी। हाँ, ऐसे ऐसे गाने अल्लाह खैर फरमाए जिनमें कुफ्र तक होता है। अभी वो अजीब अजीब गाने चले हैं, मेंबर रसूल पे मुनासिब नहीं है लेकिन इशारा कर दूं, ऐसे ऐसे गाने जिनमें कुफ्र तक है। अपने खुदा से कह दे, अपने रब से कह दे, आसमानों में जो वो आता है वो इस तरीके से वो कह दे, ये जुमला कुफरिया है। आसमानों पे जो खुदा है, ये गाना चल रहा है, ये कुफ्र है जी, समझ रहे हैं। इसमें इसलिए कि इसमें जगह को मुतय्यन किया गया है और अल्लाह ताला जगह से पाक है। बिल्कुल बेशक। ऐसे गानों से बचो मुसलमानों, क्या फायदा है, इनसे हमारा ईमान भी चला जाए, उन्हें पता भी ना चले और खाली टोपी लगी रह जाए जी। समझ रहे हैं, इन गानों से बचो। जब वक्त ना कटे तो मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाओ। जब वक्त ना कटे वुजू बनाओ, कुरान पढ़ो। हजरत ज़ैनब ने कुरान पढ़ा, इमाम हुसैन ने कुरान पढ़ा। फजर की अज़ान की आवाज़ आ गई, इमाम हुसैन ने अपनी तैयारी शुरू की। मैदान करबला में आका हुसैन जाते हैं और जाने के बाद में हुज्जत के लिए खुतबा पेश करते हैं। अत्मा में हुज्जत करने के बाद जो तीरो तफक चलते हैं। बस बहुत ज़्यादा लंबा वाक़या नहीं करूँगा, इतना कह के गुजर जाना चाहता हूँ। आका हुसैन ने अपनी जवामर्दी के जौहर ज़रूर दिखाए हैं, खून अली ने अपने जौहर ज़रूर दिखाए हैं, लेकिन जालिमों ने जब आका हुसैन पे हमला किया है। अन करीब शहादत का वक्त करीब है। मेरे आका हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु वारदो अन्ना के अंदर एक तीर आता है और आपकी गर्दन में पेवस्त हो जाता है। आका हुसैन के जिस्म अतहर पर 72 जख्म लगते हैं। आप घोड़े से नीचे तशरीफ लाने वाले हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आका हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नूरानी मुकद्दस जिस्म पर जब तीरों तफक चुभे होंगे, जब खंजर से वार किया गया होगा, जब तलवार से सर को काटा होगा, बताओ कैसा मंजर होगा, किस तरीके से लोगों ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े हैं। वो हुसैन जिसको मेरे आका ने अपनी गोद में खिलाया था, वो हुसैन जिसे मेरे आका ने अपनी जुबान को चुसाया था, वो हुसैन जिसको मेरे आका ने अपने जिस्म अतहर का टुकड़ा करार दिया हो, वो हुसैन जिसे मेरे आका ने जन्नत के फूल कहा हो, वो हुसैन जिसे मेरे आका ने जन्नत अहले जन्नत का सरदार कहा हो, वो हुसैन जिसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार दिया हो, वो हुसैन जिसकी मोहब्बत के लिए मेरे सरकार ने कहा हो, जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, वो हुसैन जिसने हजरत फातिमा का दूध पिया हो, वो हुसैन जिसकी शान में कुरान उतरा हो, वो हुसैन जिसकी शान का खुतबा कुरान पढ़ रहा हो, वो हुसैन जिसे नाना जान ने गोद में लिया हो, वो हुसैन जिसे सरकार ने कांधों पर बिठाया हो,
वो हुसैन जिसे सरकार ने अपनी जुबान चुसा करके अपनी जो है जुबान को चुसा करके बड़ा पाला पोसा हो, वो हुसैन जिसकी जुबान को खुद मुस्तफा ने चूमा हो, वो हुसैन जिसे सरकार ने अपना बेटा करार दिया हो, वो हुसैन जिसकी वो हुसैन जिसकी तरबियत में हजरत अली का हाथ हो, वो हुसैन जिसको हजरत अली ने तालीम और तरबियत बख्शी हो, वो हुसैन जिसे चलना मुस्तफा ने सिखाया हो, वो हुसैन जिसे उठना मुस्तफा ने सिखाया हो, वो हुसैन जिसके लिए बिस्तर मुस्तफा लाए हो, वो हुसैन जिसके लिए जो है जिसके लिए खाना मुस्तफा ला रहे हो, वो हुसैन जिसके लिए खाना मुस्तफा खिला रहे हो, वो हुसैन जिसे सीने पे आका सुला रहे हो, वो हुसैन के सजदे की हालत में अगर आका के ऊपर चला जाए तो सरकार तस्बीह बढ़ा रहे हो, सजदों को लंबा कर रहे हो, वो हुसैन जिसकी खातिर नमाज को पढ़ाया जा रहा हो, वो हुसैन जिसके बारे में सरकार फरमाते हो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, जिसे सरकार अपना बेटा करार दे रहे हो, जिसके बारे में कह रहे हो हुसैन से मैं हूँ, हुसैन मुझसे है। वो हुसैन जिसके बारे में आका फरमाते हो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ऐसा खुतबा सरकार दे रहे हो। एक बात आप जरा तवज्जो के साथ बताइएगा, अगर आपका बेटा है तो तारीफ आप करेंगे, अगर किसी का शागिर्द है तो तारीफ उस्ताद करेगा, और तारीफ का दूसरा महवर देखा है तो बाप की तारीफ बेटा करता नजर आता है, उस्ताद की तारीफ शागिर्द करता नजर आता है। अगर कोई मुफ्ती है तो उसकी तारीफ उसका शागिर्द करेगा, अगर कोई पीर है उसकी तारीफ उसका मुरीद करेगा, अगर कोई पीर है उसकी तारीफ उसका मुरीद करेगा। लेकिन वहारे आका हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तेरी फुकतों को सलाम, तेरी रिफतों को सलाम, तेरी बुलंदियों को सलाम, तेरी तो तारीफ अगर किसी का बेटा है वो भी कर रहा है, अगर बाप है वो भी कर रहा है। आका हुसैन तेरी अजमतों को सलाम कि तेरी तारीफ सारा जहां कर रहा है। आका हुसैन तेरी अजमतों को सलाम कि तेरी तारीफ सारे जहां के कायनात का मालिक व मुख्तार रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर इस्लाम कर रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते हुसैन, शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक बात और सुनिए, कारी हाशिम साहब का भी मेरे कानों में ये बात आई है, उनका हुक्म है कि थोड़ी देर अब और बोले, मैं अपने मौजू को थोड़ा और लंबा करना चाहता हूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। एक बात ईमानदारी से आप बताइए, अगर बाप कह दे ये बेटा मुझसे है तो बात सच्ची है जी, बिल्कुल। और बेटा अगर ये कहे कि बाप मुझसे है तो आप समझ जाएंगे बेवकूफ है जी, पागल है ये, क्योंकि बाप से तो बेटा होता है लेकिन बेटे से बाप नहीं होता है। आका फरमाते हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। क्या बात है? आका हुसैन नबी से हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन वाना मिनल हुसैन और मैं हुसैन से हूं, ये बात समझ में नहीं आई। तो आओ मैं आपको समझाना चाहता हूं। उलमाए कराम बैठे हैं, इनकी तवज्जो दरकार है, इनकी तवज्जो चाह करके आपके ज़हन की ज़ंबील तक अपनी बात को पहुंचा करके समझाने की कोशिश करता हूं। आपको मालूम है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। सरकार ने जब हुसैन को अपनी गोद में उठाया है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। सरकार ने जब अपनी जुबान को इमाम हुसैन के मुंह में डाला है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। आका हुसैन को जब कदम कांधों पे बिठाया है, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। आका हुसैन को जब गोद में लिया है, हुसैन मिन्नी,
मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फातिमा के घर में है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। नबी के घर है हुसैन, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। मैदान हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। मदीने की गलियों में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। आका के साथ में है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। नबी की खलबत में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। नबी की जलवत में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। सफर में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हजर में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हजर में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। सफर में ले जा रहे हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। कुरान सुना रहे हैं हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। फातिमा के साथ है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। मदीने की गलियों में है हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। लेकिन जब यही हुसैन मैदान करबला में जा रहे हैं, ऐलान हो रहा है बाना मिनल हुसैन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। मैदान करबला में जा रहे हैं बाना मिनल हुसैन, हुसैन से मैं हूँ, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि कल मदीने की गलियों में हुसैन मुझसे पहचाने जा रहे थे। मदीने की गलियों में हुसैन मुझसे पहचाने जा रहे थे। मेरी गोद में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे पहचाने जा रहे थे। फातिमा के आंगन में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे पहचाने जा रहे थे। मदीने की गलियों में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे पहचाने जा रहे हैं। खलवत में हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे पहचाने जा रहे हैं। मैदान करबला में रुख बदलता है, जहद बदलती है, अंदाज बदलता है, तर्ज तकल्लुम बदलता है, और कितना अच्छा बदलता है। वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूँ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि कल मदीने में आका हुसैन नबी से पहचाने जा रहे थे, और करबला के बाद में आका हुसैन का दीन, आका 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 नबी करीम का दीन, सरकार की शरीयत, सरकार की लाई नमाज, सरकार का लाया रोजा, सरकार का लाया हज, सरकार पे आया कुरान, सरकार की लाई ज़कात, सरकार का लाया हुआ सदका, सरकार का लाया हुआ असनाद हुस्ना, सरकार का लाया हुआ किरदार हसना, सरकार का लाया हुआ सच्चा दीन, सरकार का लाया हुआ प्यारा मज़हब इस्लाम, सरकार का लाया हुआ प्यारा अच्छा इस्लाम, सरकार का लाया हुआ तरीका, सरकार का लाया हुआ प्यारा उस्वाए हसना, सरकार का लाया हुआ सुबह शाम, सरकार का प्यारा तरीका। अब जब मैदान करबला के बाद में आप देखेंगे तो समझ में आएगा, लाए थे मुस्तफा मदीने में और बचाया करबला में आका हुसैन ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहीदाने करबला कॉन्फ्रेंस, अजमत हुसैन, अजमत हुसैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो रखे, मदीने में आका हुसैन पहचाने जा रहे हैं नबी से। लेकिन इससे कोई जो है बदमज़हब ये ना समझे कि आज पहचान खत्म हो गई है। आज भी आका नबी आज जो है, आज भी आका हुसैन नबी से पहचाने जा रहे हैं। लेकिन सच्चा मजहब ये है कि आका हुसैन ने मैदान करबला में दीन बचाया है, तो नाना का दीन जो है हुसैन से पहचाना जा रहा है। आका हुसैन ने मैदान करबला में नमाज को बचाया है, तो आका हुसैन से नमाज पहचानी जा रही है। मैदान करबला में आका हुसैन ने सजदे को बचाया है, तो सजदा हुसैन से पहचाना जा रहा है। कहाँ है वो लोग जो आका हुसैन को छोड़ के सजदा कर रहे हैं, आका हुसैन को छोड़ के नमाजें पढ़ रहे हैं, आका हुसैन को छोड़ के ज़कातें दे रहे हैं, आका हुसैन को छोड़ के सदका दे रहे हैं, आका हुसैन को छोड़ के हज कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है क्या कि मैदान करबला में हक को बातिल की जब लड़ाई हुई है, हक को बातिल की जब जंग हुई है, हक को बातिल का जब झंडा उठाया गया है, हक को बातिल में जब तलवारें बुलंद हुई है, तो नमाज का ना पढ़ने वाला एक तरफ है, नमाज का पढ़ने वाला एक तरफ है, नमाज को मिटाने का दावा एक तरफ है, नमाज को बचाने का दावा एक तरफ है, कुरान को मिटाने का दावा एक तरफ है, कुरान को बचाने का दावा एक तरफ है, नमाज को झूठा साबित करने का दावा एक तरफ है, लेकिन नमाज को सच्चा साबित करने का दावा एक तरफ है। हज को जो है, हज की बेहुरमती, काबे की बेहुरमती, अरकाने हज की
बेहुरमती, मस्जिद नबवी की बेहुरमती करने का आलम एक तरफ है, इनको बचाने का झंडा एक तरफ है। मिटाने वाला आया लेकिन मिटा ना सका, बचाने वाला आया, ऐसा बचाया कि खुद भी जिंदा हो गया और सारे मजहब इस्लाम को जिंदा कर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत ऐसा बचाया आका हुसैन। ये है हमारे आका हुसैन। अब ये लोग इनको छोड़ के नमाज पढ़े तो गलत है। पूरा दीन, पूरा मजहब इस्लाम, पूरी नमाज, पूरी ज़कात, पूरा रोजा, ये सब आका हुसैन का सदका है जो सही सही हम तक पहुंचा है। और आप आगे बढ़े, मैदान करबला की तारीख पढ़े। मैदान करबला की जब तारीख आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि मैदान करबला में हर किसी ने पानी मांगा है। हजरत ज़ैनब ने कहा है, हजरत ज़ैनब ने कहा ऐ हुसैन पानी ला दो। सकीना ने कहा है ऐ हुसैन पानी ला दो। अली असगर को प्यास लगी है, अली अकबर को प्यास लगी है, अली असगर को प्यास लगी है, हजरत कासिम को प्यास लग रही है, हजरत अली अकबर को प्यास लग रही है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को प्यास लग रही है, 72 शोहदा है इस्लाम को प्यास लग रही है, आपकी अज़वाज मुक़द्दस को प्यास लग रही है। लेकिन तारीख लिखने वालों ने यह कहीं नहीं लिखा है कि आका हुसैन ने भी कहा हो कि मुझे प्यास लग रही है। सबको प्यास लग रही है लेकिन आका हुसैन को प्यास नहीं लग रही है। तारीख का मुताला करो, आगे बढ़ के देखते हैं आखिर आका हुसैन को प्यास क्यों नहीं लग रही है, आका हुसैन ने पानी क्यों नहीं मांगा है, आका हुसैन ने अपने आप का शिकवा क्यों नहीं बयान किया है। तो उलमा फरमाते हैं कि जब आका हुसैन छोटे थे, जब शीरखारी का जमाना था, जब दूध पीने का जमाना था, तो मेरे सरकार ने आका हुसैन को अपनी गोद में लिया है और लेने के बाद में आका हुसैन के मुंह के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान को डाला है। उलमा फरमाते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने आका नबी करीम की जुबान को ऐसे चूसा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के दूध को चूस रहा है। उलमा फरमाते हैं कि बचपन में आका हुसैन को मेरे सरकार ने अपनी जुबान को चूसा कर इतना पिला दिया था, इतना पिला दिया था, इतना पिला दिया था कि अगर कयामत तक पानी ना दिया जाता तो आका हुसैन को प्यास ना लगती। इसलिए कि आका को उनके नाना जान ने बचपन में इतना पिला के, परवरिश पा करके, इतना बड़ा करके मैदान करबला में भेजा है, इतना तैयार करके मैदान करबला में भेजा है। और ऐसा भेजा कि बेटा गया मैदान करबला में और दीन को बचाया, सारे आलम इस्लाम को बचाया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते हुसैन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कयामत आ जाती, 3 दिन पानी बंद रखा। यजीदियो तुमने समझा क्या हुआ खूने हुसैन को, क्या समझा? अच्छा एक बात मैं और बता दूं जिससे मैं बहुत दूर रहता हूं। लोग होते नहीं कहते हैं कि वो इमाम हुसैन को माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, मैं ऐसे जुमलों से बचता हूं जो कहते हैं कि लुट गया हुसैन, करबल में मार दिया गया हुसैन। किसकी मजाल है जो आका हुसैन को लूट सके? है कोई जिसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा हो? है वो अली कि जो घुटनों के बल बैठ जाए तो खैबर के दरवाजे को फेंक दे। उसे कोई लूट सकता है? कहते हैं लुट गया माज़अल्लाह। वो एक बवाल चलता है, मैंने बच्चों की जुबान से सुना है कि आपका प्यारा नवासा सजदे में मारा गया है, मारा गया। माज़अल्लाह बताइए, शहादत का नाम लिया करो, मारना और चीज है, शहीद होना और चीज है। समझ रहे? ये हरकतें करते और सोचते हमें ये कि आका हुसैन की फजीलत बयान कर रहा है। कहते हैं कि लुट गया हुसैन,
और तो और लोग कहते हैं कि हुसैन जा रहे थे तो सकीना ने अपना दुपट्टा उतार दिया, कदमों से लिपट गई। ये मुकर्ररीन हजरात भी कुछ है ना ऐसे जो ढूंढ ढूंढ के ऐसे वाक़े लाते हैं कि खुद भी रोएं और आवाम को रुलाएं ताकि खूब अच्छी तरीके से तकरीर जम जाए। मैं इनसे दूर रहता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि खूने अली जिनकी रगों में था, गर्दन तो अलग चीज है, कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता था। अभी आपने तारीख पढ़ी नहीं प्यारे, आप कहते हो मार दिया गया माशअल्लाह, ये कहो शौक शहादत था, ज़ौक़ शहादत था, हिकमत खुदाबंदी थी, राजो न्याज की बातें थी, गर्दन को अल्लाह की बारगाह में देना था, वरना अली के लाल को कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो अली के लाल का पंजा गिराने की ताकत रखता हो। ये वो अली का बेटा है कि जब एक पहलवान ने मेरे सरकार को चैलेंज किया था, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कोई तेरी जमात में जो मुझसे अकेले लड़ सके? ये अरब का वो पहलवान है जो 1000 पहलवान से अकेले लड़ने की ताकत रखता है। आज आपने खली का नाम सुना है, अंडरटेकर का नाम सुना है, बड़े बड़े पहलवान का नाम सुना है, पूरी दुनिया में इनकी शोहरत है, पूरी दुनिया में इनके नाम की तशरीह है, सारे लोग ताकतवर समझते हैं, पूरी दुनिया की ताकतवर होने का इनके गलों में पट्टा पहनाया जा रहा है, लोग इन्हें अच्छी तरीके से ताकतवर और बेहतरीन पहलवान समझते हैं, लेकिन ये भी 1000 पहलवान से लड़ने की ताकत नहीं रख सकते। मौलाए कायनात की शान देखो, अली के मुर्तजा का वकार देखो, आका हुसैन के वालिद का क्या मर्तबा है वो देखो, ताकत का अंदाजा लगाओ। कौन है जो आका हुसैन के मुकाबले में उतर सकता है? कौन है जो आपको लूट सकता है? कौन है जो सकीना की चादर को खींच सकता है? कौन है जो आपके हाथ में हाथ डालने की ताकत रखता हो? कौन है जो आपकी नजरों से नजरें मिलाने की ताकत रखता हो? जब अरब के पहलवान ने मेरे आका को चैलेंज किया है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है कोई तेरी जमात में, है कोई तुम्हारी जमात में जो मुझसे अकेले लड़ सके? मेरे सरकार ने अपने मजबे पे नजर डाली है, सहाबाई कराम का चेहरा देखा है, हर किसी की गर्दन झुकी हुई है, नजरें झुकी हुई है। मेरे सरकार ने पीछे मुड़ के देखा, सर फेर लिया है, मेरे सरकार ने भी अपनी नजरों को नीचे कर रखा है, फिर चैलेंज किया है, ऐ मोहम्मद, है कोई तेरे मजमे में कि जो मुझसे अकेले लड़ सके? मेरे सरकार ने पीछे मुड़ के देखा है और देखने के बाद क्या देखा कि सब सहाबा की गर्दनें नीचे झुकी हुई है, हर किसी की नजर झुकी हुई है। मेरे सरकार ने अपना सर झुका लिया है, तीसरी मर्तबा चैलेंज किया, मेरे सरकार ने यही अमल किया, चौथी मर्तबा जब चैलेंज किया है, मेरे सरकार ने जब पीछे मुड़ के देखा है तो आवाज आती है, या रसूलुल्लाह, अगर इजाजत दे दे तो अली मैदान में जाने को तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, दे दे, अगर इजाजत दे दे तो या रसूलुल्लाह, अली तैयार है, अगर इजाजत हो तो मैदान में अली उतरेगा। जोर से बोलो, अली उतरेगा। या रसूलुल्लाह, ये कौन होता है आपको चैलेंज करने वाला? या रसूलुल्लाह, ये कौन होता है आपको परेशान करने वाला? ये कौन होता है ताकत का अंदाजा लगाने वाला? ये कौन होता है ताकत को नापने वाला? ये कौन होता है तादाद देखने वाला? या रसूलुल्लाह, अगर इजाजत आप मुझे दे दे तो अली मैदान में जाने के लिए तैयार है। मेरे सरकार ने अली के बाजुओं को थपथपाया है, मेरे सरकार ने अली के बाजुओं को थपथपाया, मेरे सरकार ने अली के सर पे हाथ रखा, मेरे सरकार ने हजरत अली की पीठ को सहाया, मेरे सरकार ने अली के हाथों में हाथ डाल के फरमाया, अली मैदान में आ जाओ, अली आगे आ जाओ। हजरत अपनी वो तलवार लेकर के, जुल्फिकार हैदरी लेकर के मैदान में उतरते हैं। अब देखना क्या है? देखना ये है कि एक तरफ वो पहलवान है जो 1000 से लड़ने की ताकत रखता
रखता है और एक तरफ ये अली शेर खुदा है जो नबी के सच्चे वफादार गुलाम है, जो सरकार के नाम पे जान देने के लिए तैयार है। हजरत अली मैदान में उतरते हैं, पहलवान हमला करता है, हजरत अली तलवार पे रोकते हैं, दूसरा हमला करता है, जरा पे रोकते हैं, हजरत अली पे तीसरा हमला होता है, तलवार पे रोकते हैं, हजरत अली पे चौथा हमला हो रहा है, तलवार पे रोकते हैं, लेकिन पांचवा हमला करने की हजरत अली इजाजत नहीं दे रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे हैं। पांचवें बार को हजरत अली ने अपनी जुल्फिकार को मियान से निकाला, आसमान की फिजा में लहराया और लहराने के बाद में जब वार किया है तो ऐसा वार किया कि एक ही वार में पहलवान की गर्दन को लाके सरकार के कदमों में डाल दिया है, हुजूर के कदमों में डाल दिया है, नबी के कदमों में डाल दिया है। और अली हाथ बांधे कह रहे हैं या रसूलुल्लाह, अभी बकवास कर रहा था, अभी चैलेंज कर रहा था, मैंने इसको ऐसा मारा है, ऐसा मारा है कि अब इसके बाद में ये न जुबान खोलेगा न फड़फड़ाने के लायक रहेगा। उस शायर ने कहा था कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, कि शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, रन एक तरफ तो चरखे कोहन कांप रहा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह। ये है हजरत अली। अब ये कहते फिर रहे हैं और ढूंढ ढूंढ के बुबाके लाते हैं। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, मैं ऐसी बातों से बचता हूँ। मेरा आका हुसैन मैदान करबला में मोहताज नहीं था। हिकमत खुदाबंदी थी जब उनका बेटा अजमेर में पूरे अना सागर को अपने कासे में ला सकता है, तो आका हुसैन अगर ठोकर मार देते तो नहर फुरात कदमों में ना चली आती, आती कि नहीं आती। अब ये कहते फिरे कि मोहताज ये वो जाने क्या क्या, हम तो नहीं कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि हम जब से पैदा हुए हैं, जब से लेकर के अब तक, और जब तक सलामत रहेंगे तब तक आका हुसैन के सदके में ही मालदार रहेंगे। आका हुसैन का ही खाएंगे, आका हुसैन का ही सदका पिएंगे। और आका हुसैन ऐसे शाहसवार है, ऐसे मुख्तार है, ऐसी ताकत के हामिल है। इस तरीके से आका हुसैन ने मोहताजी को दूर किया है। आज मैं अपना वाकया बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है। अल्लाह आपको तौफीक दे, शायद आप भी तजुर्बा करें, कभी आपके साथ भी हुआ हो। आज मैं भूखा था, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुहर्रम शरीफ का महीना था। मैंने दिल में सोचा कि आका हुसैन का महीना चल रहा है और अभी तक कुछ आका हुसैन ने खिलाया नहीं है मुझे। आप यकीन मानना 10 मिनट नहीं गुजरे थे कि बिरयानी आ गई। 10 मिनट नहीं गुजरे थे कि बिरयानी आ गई जी। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, गुलाम बनाया तो ऐसे आका का बनाया। कैसे आकाओं का बंदा हूँ, रजा बोल बाले मेरी सरकारों के। फौरन भेजी के लिखा, ऐसा खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और बिरयानी जब मौलवियों को मिल जाए फिर अल्लाह ही खैर करे, है नहीं। चंद तालिबे इल्म हमारे जो है साथी, वो ये कहा करते थे कि जब बिरयानी सामने आए तो मना ना किया करो, गुनाह पड़ेगा। तो ये खैर मैं वो तो एक मजाहिया बात थी जो मैंने बता दी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इतना बताना मकसद है कि आका हुसैन मोहताज नहीं थे, वो तो ऐसे मुख्तार थे और हैं ऐसे मुख्तार कि कल भी अपने गुलामों को खिला रहे थे, आज भी खिला रहे हैं और कयामत तक के लिए खिलाते रहेंगे। इसलिए कि आका हुसैन ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि दुनिया का खानदान एक तरफ, आका हुसैन का खानदान एक तरफ, सारी दुनिया का नस्ब व हसब एक तरफ,
आका हुसैन का नस्ब व हसब एक तरफ, सारी दुनिया की औलाद एक तरफ, आका हुसैन की औलाद एक तरफ। हमारे पेटों में कोई अब्दुल रहमान होता है, हमारे भाइयों में कोई अब्दुल जब्बार होता है, कोई कारी हाशिम होता है, कोई हसन वाहिदी होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, लेकिन वारे आका हुसैन तुझे नाना मिला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तुझे माँ मिली तो फातिमा ज़हरा, तुझे नानी मिली तो खदीजतुल कुबरा, और तुझे बेटा मिला तो बगदाद का गौसुल बरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं आपकी शान पे। हमारे यहाँ देखिए कैसे कैसे नमूने पैदा होते हैं जी, एक से एक आप सुनिए उनके चटकुले। पैदा होते ही आप बाज़ उलमा सही कहते हैं, अब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे नहीं, वो सब के सब बाप पैदा हो रहे हैं, वो सब के सब इतना सीखा हुआ आ रहे हैं। एक सरकार गौसे आज़म की बात मैं बताऊं, माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूं, अपनी तकरीर को कारी हाशिम साहब का हुक्म था तो मैंने लंबा कर दिया, बस इतना बताऊं, और माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूं। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब माँ हमल से हो, पेट में बच्चा हो, आका फरमाते हैं कि तुम्हारी हरकतों का असर उस पर पड़ता है। अगर तुम बेअमली करोगे तो वो बच्चा बेअमल पैदा होगा, और अगर तुम कुरान पढ़ती रहोगी तो बच्चा बाअमल पैदा होगा। आपको पता है, शायद आपको पता हो, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन्ना की माँ जब आपको दाखिला कराने के लिए उस्ताद की बारगाह हमें ले जाती है, आपकी माँ छोड़ के चली आती है, आपके उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु वारदोन्ना, अब आप जो है औज़ु बिल्लाह पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम शरीफ पढ़ते हैं, सूरह बकरा पढ़ते हैं, सूरह निसा पढ़ते हैं, सूरह मायदा पढ़ते हैं, और पढ़ते पढ़ते चले जाते हैं, और एक पारा, दो पारा, तीन पारा, चार पारा, इस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 18 पारे सुना देते हैं। और उस्ताद जो सामने बैठा होता है हैरत में पड़ जाता है, शशर है, परेशान हो रहा है, और बच्चे से कहता है बेटा इंसान हो या जिन्न हो, कौन हो? ये अभी औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह का जमाना है, ये बिस्मिल्लाह पढ़ने का वक्त है, और 18 पारे हाफिज हैं आप, 18 पारों को हिफ्ज कर रखा है, ये कहां से याद किया है? माँ बहने तवज्जो दे, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ 18 पारों की हाफिज है, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बर्तन धोती थी तो कुरान पढ़ती थी, बिस्तर कर रही है कुरान पढ़ रही है, खाना बनाती है कुरान पढ़ रही है, घर के काम कर रही है कुरान पढ़ रही है, तस्बीह और तहलील कर रही है। मेरी माँ दिन में रात में 18 पारों की तिलावत कर रही थी। हजरत कुतुबुद्दीन फरमाते हैं माँ के पेट में मैं था, उसी को सुन सुन के 18 पारों का हाफिज हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। अच्छा ठीक, मैं क्या बताया? मैंने बताया कि जैसा तुम अमल करोगी वैसा असर होगा बच्चे पर। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब उम्मीद से हो औरत, जब अमल से हो औरत, सरकार की हदीस भी है, उलमा फरमाते हैं कि जब ऐसे हालात पेश आ जाए औरत को दुआ लंबी मांगनी चाहिए, कुरान ज्यादा पढ़ना चाहिए, नमाजें लंबी लंबी पढ़ना चाहिए, तौबा व इस्तगफार करते रहना चाहिए, ताकि जो आने वाला मेहमान है वो नेक बने, नमाजी बन के आए। हालांकि अब हो कैसा रहा है, सपना के गाने देखे जा रहे हैं, ख्वाब के गाने देखे जा रहे हैं, जाने किस किस के गाने देखे जा रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे गाने देखे जा रहे हैं, और ऐसे गाने जिनमें म्यूजिक कम हो तो मजा नहीं आता है, म्यूजिक हार्ड हो तो मजा आता है। ऐसे ऐसे गाने, ऐसे बेहुदा अल्फाजों के गाने सुने जा रहे हैं। इसलिए जब बच्चा पैदा हो रहा है, बोलने के लायक होता है, तो सबसे पहले कहता है उसका गाना लगाओ जो नाचती अच्छा है, उसका गाना लगाओ जो डांस अच्छा कर रही है, उसका गाना लगाओ
जो बेहुदापन अच्छा कर रही है। आपको मालूम है ये कहां से सीखा? आपको मालूम है ये कहां से आया? ये बच्चा कैसे सीखा? आपके पेट में जब था आपकी हरकतों का असर हो रहा था, आपके पेट में जब था आपके अमल का असर हो रहा था, इसलिए ऐसा बना है। मैं बताना चाहता हूं अगर तुम नेक बन जाओ तो बच्चा भी नेक बन जाएगा। अगर मां नेक बन जाए तो बच्चा गौसे आलम बन जाए, अगर मां नेक बन जाए तो बच्चा ख्वाजा आलम बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा हजरत, तो बच्चा जो है इमाम अहमद रजा बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा ताजुल शरिया बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो हर बच्चा जो है मखदूम शाह सफी बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा अलाउल हक हो जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा निजामुद्दीन औलिया बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा भी कुतुबुद्दीन हो जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा भी बगदाद का गौसे आजम बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा भी ताहिर मिल्लत बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा भी मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा भी मीर तैयब बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा भी शाह बरकतुल्लाह बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा भी आले रसूल बन जाए, अगर मां नेक हो जाए तो बच्चा भी नेक हो जाए। बताने का मकसद ये है जैसा तुम चाहती हो, जैसा तुम अमल करोगी वैसा असर होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा फर्मा बरदार रहे, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहे में रहे, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा नेक बने, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा अच्छा बने, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा बाखलाक बने, अगर तुम चाहती हो तुम्हारा बच्चा अच्छा किरदार लाए तो पहले तुम साहिबे किरदार बनो। तुम साहिबे किरदार होगी, बच्चा भी साहिबे किरदार हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। लेकिन इसके उल्टा है, इसके उल्टा हो रहा है और इसीलिए ताबीज पे ताबीज, ताबीज पे ताबीज जी। आप हम सीधे साधे लोग ताबीज नहीं देते साहब, लेकिन क्योंकि हम लोग को इतनी फुर्सत नहीं है, लेकिन जब ऐसा अमल किया है तो ताबीज लेने आओगी तो ताबीज देने वाला भी कोई छोटे थोड़ो नहीं देगा, इतने इतने लंबे ताबीज देता है, एक एक हाथ के, समझ रहे? लटकाओ जाके गर्दन में, तब नेक बनेगा। नहीं, असल मकसद ये है कि अगर तुम बामल हो जाओ, नेक बन जाओ, मेरा दावा है किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम नेक हो, तुम नमाजी हो। अब बाप जुआ खेल रहा है तो बच्चा कैसे नमाजी बन जाए? बाप खुद दारू पी के आ रहा है तो बच्चा कैसे नेक बने? बाप खुद दाढ़ी मुड़ा रहा है तो बच्चा जवानी में कैसे दाढ़ी रखा है? वो तो सोचता है मेरा बाप बूढ़ा है, जब उसने नहीं रखाई तो मैं क्यों रखाऊं? पहले तुम नेक बनो, तुम्हें देख के बच्चा नेक बनेगा। माँ बहनों से भी गुजारिश ये करूंगा कि आप अपने अमल को अच्छा करें, शौहरों की कदर करें, उनकी जो है आप बेअदबी और गुस्ताखियां ना करें। बाज औरतें तो मोहल्ले में खड़े होकर अपने शौहर को गाली देती, समझ रहे? जो माँ बहनें नेक हैं मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, दिल में इज्जत है, लेकिन जो ऐसी औरतें हैं वो बचें। मैं थोड़ी सी तकरीर को और आगे बढ़ाऊंगा, इस मौजू पर हुक्म हुआ मैं जरूर बोलूंगा इंशाअल्लाह। ये जो शौहर है ना, ये अल्लाह की नेमत है, समझ रही है? ये अल्लाह की नेमत है। जिनके शौहर नहीं रहते दुनिया में उनसे पूछो, जब ये नेमत उनसे छिन जाती है उन्हें कैसा लगता है। लोग दावत करना छोड़ देते हैं, छोड़ो बेवा है, समझ रहे? लोग बुलाना छोड़ देते हैं। जिनके शौहर हैं अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा जो है पहना रहे हैं, तो लोग उन्हें पहले पूछते हैं। क्यों? इसलिए ये आएगी, अच्छा तोहफा लाएगी, अच्छा पैसा लिखवाएगी। दावत में हमारी तरफ चलता नहीं है वो लिखवाने वाला सिस्टम। तो जिनके शौहर होते हैं उन्हें पहले दावत दी जाती है कि ये आएगी तो 500 का लाएगी, और जिसका शौहर नहीं है वो फटे पुराने कपड़ों में आएगी,
वो क्या देगी। इसलिए माँ बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि अपने शौहरों की इज्जत करो, अपने शौहरों की कदर करो। ये अल्लाह की नेमत है, ये अगर नेमत छिन जाए तो ज़िंदगी दोबर हो जाती है। ये अल्लाह की नेमत अगर चली जाए तो फिर ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। ये अल्लाह की नेमत अगर हमसे रूठ जाए तो याद रखो ये अल्लाह की नेमत का रूठना गोया अल्लाह का रहमत का रूठना है। मेरे सरकार फरमाते हैं, एक हदीस सुन लो फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं, हुजूर की बड़ी प्यारी हदीस है, सरकार फरमाते हैं अगर तुम ये देखना चाहते हो कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे राजी है कि नहीं है तो तुम अपने घर में अपने माँ बाप को देखो। अगर तुमसे तुम्हारे माँ बाप राजी है, सरकार फरमाते हैं तो तुमसे तुम्हारा अल्लाह राजी है। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह ये माँ बाप राजी हैं, इसमें अल्लाह की रजा है, लेकिन औरत तो माँ बाप को छोड़ के आती है। सरकार अगर उसको पहचानना हो कि अल्लाह उससे राजी है कि नहीं तो हुजूर कैसे पहचानेगी। मेरे सरकार फरमाते हैं औरत अगर ये पहचानना चाहती हो कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है कि नहीं है तो हुजूर फरमाते हैं वो अपने शौहर को देखे, उसका शौहर उससे खुश है कि नहीं है, उसका शौहर उससे राजी है कि नहीं है। अगर उसके घर में उसका शौहर उससे खुश है, अगर उसका शौहर उससे राजी है तो अल्लाह भी उससे राजी है, अल्लाह भी उससे खुश है। और अगर वो नाराज है तो अल्लाह उससे नाराज है। आप समझती नहीं है शौहरों के मकाम को, आप समझती नहीं है उनकी कद्र कीमत को। इनकी रजा में अल्लाह ने अपनी रजा रखी है, इनकी खुशी में अल्लाह ने अपनी खुशी रखी है। अरे कैसी है वो औरतें जो मोहल्ले में खड़े होकर के अपने शौहरों को गालियां देती है, तू तड़ाक से बात करती है, बेअदबियों से बात करती है, गुस्ताखियां करती रहती है, ताने पे ताना मारती है, उन पे जुल्म जफा करती है, उनको ताने पे ताना मारकर उन्हें अनाप शनाप सुनाने की नापाक कोशिशें करती है। आपको बताना चाहता हूँ जिन घरों में जिन औरतों का मशगला ये हो जाता है, जो औरत अपने शौहर पर तानाज़नी करती है, जो औरत अपने शौहर की शान में बेअदबी करती है, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की रहमत उससे रूठ जाती है। अल्लाह की रहमत का रूठना ऐसा होता है कि उसके घर में फिर कोई बरकत नहीं होती है, फिर कोई रहमत नहीं होती है। माँ बहने तवज्जो फरमाए, अगर अपने घरों में चाहती है कि बरकत हो, अगर चाहती है अल्लाह की रहमत हो तो अपनी शौहरों की कदर कर लो, इसलिए कि अगर ये राजी है तो अल्लाह की रहमत भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत सुभान। तो अल्लाह की रहमत भी नाराज है, इसलिए इनकी कदर करो। हुजूर फरमाते मेरे सरकार के ये जो शौहर है ना, शौहर, हुजूर फरमाते हैं शौहर की कदर करने में देखो कितनी इज्जत है। हुजूर फरमाते हैं जो बीबी शौहर के बाहर जाने से आने तक खाने का इंतजार करे इस हैसियत से कि मेरा शौहर जब आ जाएगा तब मैं खाना खाऊंगी, हुजूर फरमाते हैं जितना इंतजार कर रही है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, हुजूर फरमाते हैं इंतजार करने में जितना वक्त लगा है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला इसके हर एक सेकंड में, हर वक्त में अल्लाह ताला इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंतजार करना शौहर की रजा के लिए, साथ में खाना खाने के लिए। हुजूर फरमाते जितना इंतजार औरत करती है ये सब इबादत में लिखा जाता है। तुम अपने शौहरों की नाकदरी कर रही हो, उनकी अहमियत को समझ नहीं रही हो। हुजूर फरमाते हैं जो प्यार मोहब्बत से, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शौहर के सर में आकर के अदब से उसकी तकलीफ का दिफा करती है, तेल और जो है उसकी मालिश करती है, सर को दबाती है। हुजूर फरमाते हैं ये सर का दबाना जब तक वो अपने शौहर की खिदमत कर रही है, जब तक वो खिदमत में रह रही है, हुजूर फरमाते हैं ये इसका वक्त जाया नहीं जा रहा है, ये इसका वक्त बर्बाद नहीं जा रहा है। हजरत नबी करीम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की खिदमत कर रही है उसके सर को जो है दर्द को दिफा कर रही है, पैरों के दर्द का दफा कर रही है, हाथों के दर्द को दिफा कर रही है। हुजूर फरमाते
फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की खिदमत में लगी रहती है, हुजूर फरमाते हैं इस बात से अल्लाह इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि जमीनों आसमान में जितनी जगह खाली है, अल्लाह अपने रहम करम से, अल्लाह अपनी करीमी के सबब उस औरत के नामे अमाल में इतनी नेकियां देता है, इतनी नेकियां देता है कि जमीनों आसमान में जितनी जगह है उसकी नेकियों से भर जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत जी। ये फायदे की नेकियां हैं माँ बहनों, इनमें नमाज पढ़ना नहीं है। माँ बहन नमाज से बहुत दूर बात जी। ये फायदे की नेकियां है। खाली वक्त हुआ करे शौहरों की खिदमत करो, खाली वक्त हुआ करे उनके पास जाया करो, उनके दर्द का दिफा करो, अल्लाह इनसे खुश होता है, इन बातों से खुश होता है। जमीन व आसमान के दरमियान जितनी जगह है तुम्हारी नेकियों से भर दी जाती है, तुम्हें इतनी नेकियां मिलती है, इतना सवाब मिलता है। लेकिन दर्द का मसला ऐसा है कि अगर सर में दर्द है तो दबाएंगी नहीं, और शौहर अगर ये कह दे कि हलक में दर्द है, गले में दर्द है, तो बाद औरतें ऐसी हैं साहब कि अगर पता चल जाए इसके हलक में दर्द है तो सर नहीं दबाएंगे, हलक दबा देंगे। बास बास बीबियां ऐसी हैं, मैंने तजुर्बा किया है मेरे भाई, मैंने देखा है शौहर बाद में बात कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, हाँ होने दो, पैर दर्द कर, हाँ होने दो, हाथ दर्द कर, हाँ होने दो, और वो झूठ मूठ कहते गला दर्द कर रहा है तो दबा दो। तुला दबा। तो ऐसी खिदमत कि जिसमें वो बेचारा बिल्कुल ही दब जाए, ऐसी खिदमतों से बचो, ऐसी खिदमत करो जिससे उसे फायदा हो। अब इतनी खिदमत ना करो जिससे तुम्हारा ही फायदा हो, इतनी खिदमत ना करो। अल्लाह के यहाँ मूवी दिखाना है, कब्र में भी जाना है, शौहर की रजा लेके जाओ। इंशाअल्लाह ताला कभी वक्त मिला तो पूरी तकरीर इसी पर इंशाअल्लाह तबारक करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ये थोड़ी सी जो बातें निकली अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिंदगी और इंशाअल्लाह सलामत रही तो फिर कभी इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे। आज थोड़ा सा वक्त भी ऐसा मिला कि गुफ्तगू करने का कोई ख़ास वक्त मिल ना पाया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली बार में भरपूर खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ला इल्मी की वजह से अगर कोई जुमला निकल गया हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।